हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आखिर कॉमन इंटेंशन क्या होता है और साथ ही सिमिलर इंटेंशन क्या होता है। देखिए, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, ये जो दोनों बातें हैं वो काफ़ी सिमिलर सी लगते हैं। जो कॉमन इंटेंशन या सिमिलर इंटेंशन, ये दोनों बातें सेम सी लग रही हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही डिफरेंट है और इसे जो है एक डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया है। अगर मैं लॉ की बात करूं तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन और साथ ही इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलर इंटेंशन कहा गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं। जो आखिर कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है, साथ ही सिमिलर इंटेंशन का मतलब क्या होता है, ये इस वीडियो में आपको ये सारी बातें क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। देखिए, यहां पे मैंने कुछ कार्टून जो है वो किसी मूवी से उठा रखा है। आप मुझे बताना जी ये किस मूवी का कार्टून है। अगर हो पाए तो अभी रिसेंटली जब आप वीडियो देख रहे हो तभी इसे कमेंट करें इमीडिएट, क्योंकि मैं आगे तो बता ही दूंगा जो आखिर ये क्या है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना जी ये कार्टून जितने भी जहां से मैंने लिए हैं वो किस मूवी, किस बॉलीवुड मूवी का है, जिसमें कि ठाकुर हैं, ये गब्बर और गब्बर के दो सिपाही। ठीक है, हाँ ये हाथ फोल्ड करके रखे हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप मान के चलो जी इनके पास गन है। ठीक है, अब ये पूरा फिगर आउट है और ये भी गब्बर का एक सिपाही है। अब देखिए यहां पे ये दो सिनेरियो मैंने ले रखा है और इसी सिनेरियो में हम समझने वाले हैं कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बारे में। देखिए, अगर मैं इसे लिखूं तो ये कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, अब कॉमन इंटेंशन क्या है, देखिए इसमें जैसे कि ये एक गब्बर का सिपाही है, ये दूसरा सिपाही और ये तीसरे सिपाही। इन दोनों का काम है, इन दोनों ने क्या कर रखा है, निगरानी रखा हुआ है। किस पे? ठाकुर साहब पे इन्होंने निगरानी रखा हुआ है। और गब्बर पूछ रहा है जो मैं तुम्हें मारूं या ना मारूं। ठीक है, और एक जो है जो कि काफी दूर खड़ा है, इसका काम यह है जो ये देख रहा है जो कहीं जय बीरू तो नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये इनका काम क्या है, जय बीरू को देखना। और यहां पे गब्बर ने ठाकुर साहब को पकड़ रखा है। अब इस कंडीशन में अगर गब्बर के द्वारा ठाकुर साहब को मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, पहले तो इनका हाथ कटा था, गब्बर के द्वारा अगर ठाकुर साहब को मार दिया जाता है, क्या सिर्फ गब्बर पे ही मृत्यु दंड की सजा होगी या फिर इन सब का ऊपर जो है वो सजा के प्रावधान अलग अलग होंगे या सिमिलर होंगे, और क्या सबके ऊपर लगेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पे गब्बर जो है जिसकी इंस्ट्रक्शन से ये दोनों खड़े हैं, और तो सबकी प्लानिंग पहले हो चुकी है। जो ठाकुर साहब पे निगरानी रखनी है कहीं ये भाग ना जाए, तो सबका इंटेंशन क्लियर है। जो सबका इंटेंशन है जो इनको पकड़ के रखना है, साथ ही इसके साथ ये भी इंटेंशन है तो इनको मारना है। पकड़ के क्यों रखे हैं? मारने के लिए। तो जब एक सा इंटेंशन सबकी हो, जब इसका भी इंटेंशन मारने की हो, इसका भी इंटेंशन मारने की है और इसका भी इंटेंशन मारने की है और साथ ही गब्बर का तो है ही, अगर चारों लोगों का इंटेंशन एक जैसा है, सिमिलर है, जो इन्हें पकड़ के लाया है, क्यों? क्योंकि मारेंगे इन्हें और इनको यहां पे मार दिया जाए, इनका यहां पे मर्डर हो जाए, तो क्या मर्डर की सजा सबके लिए सेम होगा? जी हां दोस्तों, इसीलिए इसे कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन। जब दो या उससे ज्यादा लोग एक साथ प्लानिंग करके किसी भी एक अपराध को करते हैं, तो उस अपराध में ऐसा नहीं है जो ये अगर बाहर खड़ा है सिर्फ जय बीरू को देखने के लिए तो ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसके ऊपर भी मृत्यु दंड का ही सजा का प्रावधान लगेगा और सारे प्रोसीजर उसी अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा कि गब्बर के ऊपर। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक प्लानिंग से, एक ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के अकॉर्डिंग यहां पे ठाकुर साहब को मार दिया जाता है। अब दूसरा सिनेरियो आता है, दूसरी चीज को हम समझते हैं सिमिलर। सिमिलर इंटेंशन कैसे होता है? ठीक है, अब सिमिलर इंटेंशन क्या है? देखिए यहां पे ठाकुर साहब जो थे, आपको याद होगा शोले मूवी में
जो ठाकुर साहब जो थे वो एक जेलर थे, ठीक है। और क्योंकि जेलर थे तो इनके पास जो है बहुत सारे अपराधी रहते थे, जैसे कि जय बीरू भी एक अपराधी थे, एक चोर थे, इन्हें भी कई बार पकड़ के लाए हुए थे ठाकुर साहब। गब्बर तो नजर पे था ही इनके, और साथ ही एक मोगेम्बो भी था, ठीक है। अब ये एक दूसरा गुंडा आ गया इसमें। अब ये सारे लोग मिलकर के सबका इंटेंशन क्या है, जो ठाकुर साहब को मारना है। नहीं, बसंती का इंटेंशन नहीं है, बसंती को सिर्फ मैं इनके अट्रैक्शन के लिए रखा हूं, ठीक है। अब यहां पे जय बीरू भी सोच रहे हैं जी ये बुढ़ा काफी परेशान किया था, आज हमारे पास मौका है। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब का दोनों हाथ कटा हुआ है और ये परेशानी में है, आज इसके पास जो भी संपत्ति है वो मैं लूट करके भाग जाऊं और इसे मार दूं। तो इसका भी इंटेंशन है अलग, ठाकुर साहब को मारने का। साथ ही गब्बर तो है ही परेशान, क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा पर्सन है गांव में जो कि आवाज उठाता है, बाकी लोग झुक के बात करते हैं, तो इसे मार दूं। तो इसका इंटेंशन एक अलग है। तीसरा इंटेंशन ये आ गया, ये कह रहा है कि इसकी वजह से ही मैं जेल में इतने दिन पड़ा रहा, अदरवाइज तो मैं भाग गया रहता। तो इस कंडीशन से इसके पास एक अलग लॉजिक है इन्हें मारने का। ये तीनों लोग लगे हुए हैं जो मैं किसी तरह से मार के और फरार हो जाऊं। अब अगर तीनों मिलके प्लानिंग बनाएंगे तो हो गया आपका कॉमन इंटेंशन। लेकिन अब यहां पे अगर तीनों के जो पर्सपेक्टिव हैं, जो सोच है, वो तीनों के अलग अलग हैं और तीनों अलग अलग तरह से प्लानिंग बना रहे हैं। अब मान लेता हूं जो तीनों अगर एक साथ पहुंच गए, कोइंसिडेंस हो गया, जो तीनों एक साथ पहुंच गए मारने के लिए, और यहां पे मोगेम्बो के द्वारा गोली चलाया गया, गब्बर के द्वारा भी गोली चलाया गया, और साथ ही ये दोनों भी पहुंचे, लेकिन इनका बसंती को देख करके मन चेंज हो गया जी, नहीं कुछ दिन तो गांव में रह ही लेते हैं और साथ ही ठाकुर साहब का हेल्प भी कर देंगे, ठीक है। इनका तो मन चेंज हो गया। लेकिन जब ये दोनों पहुंचे और इन्होंने गोली चलाया तो मोगेम्बो की गोली से ये मर गए, और इसका बंदूक जो है वो चला तो लेकिन निशाना नहीं लगा। तो इसके ऊपर जो है लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर। इस पे क्या लगेगा? अटेम्प्ट टू मर्डर। और इस पे क्या लगेगा? 302 आईपीसी। मृत्यु, किसी भी पर्सन को मर्डर करने का जो प्रावधान है वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ये मर्डर का प्रोविजन यहां पे हो गया, क्यों? क्योंकि इस पर्सन के द्वारा मारा गया लेकिन इसने कोशिश किया था, तो इस पे क्या लगा? अटेम्प्ट टू मर्डर। और क्योंकि इसका इंटेंशन तो था लेकिन ये चेंज हो गया, तो चेंज होने के बाद क्या इन पे कुछ लगेगा? नहीं। देखिए हमारे कानून में कहा गया है जो सिर्फ इंटेंशन होना, सिर्फ आपका इंटेंशन है किसी को मार देना, उससे आप जो है एक्यूज नहीं बन जाते, उससे आप जो है अपराधी नहीं बन जाते। आपका एक्ट होना भी जरूरी है। मतलब जो अगर आपके मन में चल रहा है जो पड़ोस वाले को मैं मार देता, लेकिन आपके सिर्फ मन में चल रहा है, तो उससे आप अपराधी नहीं हो। लेकिन आपने डंडा उठा करके उसके सर पे मार दिया और वो मर गया, तब यह अपराध हो गया और यह अपराध मर्डर में आ गया। तो यहां पे दोनों चीज होना बहुत जरूरी है। जो यहां पे अगर इंटेंशन आ रहा था लेकिन मर्डर नहीं किया तो यह अपराधी नहीं है, लेकिन यहां पे इंटेंशन भी था और अपराध भी किया, गोली चलाया जिससे कि ये मर गए, तो इन्होंने पूरा अपराध कर दिया, मतलब ये 302 में चले गए आईपीसी के। लेकिन इसने गोली तो चलाया, इसका इंटेंशन भी था, इसने एक्ट भी किया, लेकिन इसके गोली से ये मरे नहीं। तो ऐसे केस में ये क्या हो गया? इसने अटेम्प्ट किया मर्डर करने का, तो आ गया प्रोविजन इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो ये पूरा सिनेरियो है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का। तो साथ ही इसमें ये भी देख लेते हैं कि आखिर लॉ प्रोविजन क्या कहता है। देखिए इसमें जो है हमारा आईपीसी का सेक्शन 34 जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन को जो है डिफाइन करता है, जिसमें कि ये कहा गया है जो एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, मतलब 2 और मोर, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा के द्वारा
अगर कोई अपराध किया जाता है जिसमें कि ये देखा जाए जो उनका इंटेंशन क्या है वो कॉमन है, तो यही है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट जो कि सेवरल पर्सन के द्वारा किया जाता है कॉमन इंटेंशन के द्वारा, ठीक है, और वो एक्ट हो जाए द सेम मैनर, अगर वो एक्ट हो जाता है तो इसे ही हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन। और इसी डॉक्ट्रिन के द्वारा जो है वो सभी पर्सन के ऊपर सेम सेक्शन लगेंगे, सेम सजा के प्रावधान आएंगे। ठीक है, चाहे वो भले बाहर था, जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा जो पर्सन था वो सिर्फ वॉच कर रहा था जयवीर को, लेकिन वो कहीं मारने में नहीं आया था, मारा गया था सिर्फ गब्बर के द्वारा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सेवरल पर्सन के द्वारा जो है एक इंटेंशन को पूरा किया जा रहा है, तो यही आ गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसके लिए तो जो है आपका एसेंशियल क्या है, देखिए क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है और मोर देन वन पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, मतलब प्रायर मीटिंग होना चाहिए, प्रायर ही आपने प्लानिंग कर लिया सभी बैठ करके। ठीक है, उसके बाद सबका जो इंटेंशन है वो कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं था, यहां पे इंटेंशन क्या था, अगर उसी में से एक पर्सन का इंटेंशन सिर्फ ये रहता जो मैं सिर्फ उनके पॉकेट में से जो भी कैश हैं वो छीन लूंगा और भाग जाऊंगा, अगर ये इंटेंशन होता तो वो सिर्फ उस पर चोरी का आरोप लगा। लेकिन सबका इंटेंशन था जो पकड़ना है उन्हें, ठाकुर साहब को पकड़ना है और मिलके मार देना है, कॉमन इंटेंशन है सबका, कॉमन प्लानिंग कर लिया सबने, और उसके बाद उस क्रिमिनल एक्ट को भी उन्होंने कर दिया, तो उस पे लगा डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, कुछ केस भी हैं, एक है महबूब शाह वर्सेस एम्पीरियर का, इसमें जो है आप इसका रेफरेंस यूज कर सकते हो। एक्ट, क्रिमिनल एक्ट जो है वो अगर सेवरल पर्सन के द्वारा होता है तो आप इस दो जो है आप केस लॉ का यूज कर सकते हो। इस केस स्टडी में जो है आपका बहुत अच्छा जजमेंट है, आप इसका यूज करके अपने रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो इसमें। अब आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलर इंटेंशन। देखिए जिस तरह से आईपीसी के अंदर जो है उसे डिफाइन किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन को, वैसे सिमिलर इंटेंशन को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, नो स्टैच्यूटरी रिकग्निशन है, कोई कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उस पर इसी कारण जो है लायबिलिटी भी डिफरेंट लगता है। क्यों? क्योंकि सबका जो इंटेंशन है वो अपना सेपरेट है, सबने बैठ करके कोई प्लानिंग नहीं किया है, सबका इंटेंशन अलग अलग है, किसी का पर्पस किसी और चीज के लिए था, कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने जा रहा है लेकिन उसका पर्पस डिफरेंट है। किसी का मन कर रहा था जो उन्हें मार के उनके पास जो भी पैसे हैं लेकर के भाग जाओ, किसी का मन था जो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है इस गांव में तो इसे मार दूं, तीसरा का था जी इसने मुझे उस टाइम में बहुत परेशान किया, पकड़ के रखा, इसी वजह से मेरी कैरियर खराब हो गई तो इसलिए मार दूं। तो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस अलग था, सभी अपने सेपरेट प्लानिंग करके आ रहे थे, तो वो था आपका सिमिलर इंटेंशन। लेकिन सबका क्या था, सबका सिमिलर इंटेंशन था, मारना किसे है तो ठाकुर साहब को मारना है। तो इसलिए जब जो है सिमिलर इंटेंशन हो जाए सबका, जो ठाकुर साहब को मारना है, उस समय ये डॉक्ट्रिन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है और उस समय जिस तरह से लायबिलिटी क्रिएट होगा वैसा ही जो है आपका उस पर चार्ज क्रिएट होगा, वैसा ही उस पर पनिशमेंट जो है सेक्शन लगेगा। इसके लिए भी जो है क्या एसेंशियल है, एक्ट डन बाय डिफरेंट पर्सन, ठीक है, एक साथ ना हो, अलग अलग हो, और कोई मीटिंग माइंड ना हो, किसी तरह का जो है मीटिंग नहीं हुआ है, ठीक है। साथ ही जो आइडेंटिकल और सिमिलर जो भी इंटेंशन था वो सिमिलर नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं जो इसी अपराध में जैसे कि गब्बर को और मोगेम्बो को दोनों को पकड़ा गया, जब यहां पे देखा हमने, जब यहां पे इन दोनों को पकड़ा गया तो यही देखा गया कि इंटेंशन तो दोनों का सिमिलर है लेकिन दोनों ने बैठ के प्लानिंग नहीं किया है, मतलब दोनों ने साथ में बैठ करके प्लानिंग नहीं किया है, दोनों का अपना अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस था और एक्ट किया था, जिसके कारण जो है दोनों पे पनिशमेंट का जो सेक्शन लगा वो डिफरेंट लगा। आपका दो केस लॉ दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं, इसमें दो केस लॉ हैं। एक है आपका कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें कि यही कहा गया है जो इंटेंशन तो सेम था, दोनों एक्यूज पर्सन का जो इंटेंशन था वो सेम था, लेकिन पहले से प्री अरेंज प्लान नहीं था दोनों का, दोनों अपने अपने तरीके से आए थे और उस एक्ट को किया उन्होंने।
तो ये दोनों का यहाँ पे पहले से प्लानिंग नहीं था, दोनों का आपस में ये कोई प्लानिंग नहीं था, जिसके कारण ये दोनों चीज वो अलग अलग थे और यहाँ पे लेकिन सिमिलर इंटेंशन था, तो इसे कंसिडर किया सिमिलर इंटेंशन के अंदर। तो आप दोनों केस लॉ का जो है आप इसका रेफरेंस यूज कर सकते हो जब भी कभी इस तरह का कोई मामला आपके सामने आता है या फिर कोई केस आ जाता है, तो आप इन दोनों, तो आप उस कंडीशन में इन दोनों केस का रेफरेंस यूज कर सकते हो आप। तो कंक्लूजन यही था हमारा डॉक्ट्रिन का, जो अगर कई सारे लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद कोई एक्ट जो क्रिमिनल एक्ट करते हैं, वो अगर जो भी प्लान किया था उसी अकॉर्डिंग उन्होंने कर दिया, तो वही आपका हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन। और जब डिफरेंट लोग किसी एक इंटेंशन के साथ जाते हैं कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए और सेम जगह पे कोई क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं, उनके पास कोई प्रीवियस प्लानिंग नहीं थी, तो ये आ गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सिमिलर इंटेंशन। तो यही डिफरेंस है और इसी डॉक्ट्रिन का यूज करके जो है वो कई बार ऑनरेबल जजेस के द्वारा जो है वो डिसीजन दिया जाता है, और कई बार ये देखा जाता है जो सेम एक्ट किया गया है लेकिन सबका सिमिलर इंटेंशन था, लेकिन एक्ट सबका डिफरेंट रहा है, और कोई एक अपराध अगर किया गया है उसमें जो सेक्शन लगते हैं, उसमें जो कानूनी प्रावधान होते हैं वो अलग अलग कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी एक एक्ट में सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबके द्वारा अलग अलग एक्टिविटी की जाती है, तब भी एक कॉमन इंटेंशन के चलते सब पे अपराध जो है सेम सा लगता है और उन पे सेक्शन भी सेम लगाए जाते हैं, उन पे जो सजा के प्रावधान भी लगते हैं वो भी सेम से लगते हैं। तो यही था पूरा वीडियो। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।